जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। दोस्तों आज क्लास 10th एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 4 का 1 नंबर सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों का युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए। तो आइए चेक करते हैं। तो दोस्तों x प्लस वाई बराबर प्लस के 5 पे पक्षांतर करेंगे -5 बराबर 0। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। यहाँ देखिए 2x प्लस 2y प्लस के 10 से पक्षांतर का -10 बराबर 0। ठीक है, a1 बटा a2 करते हैं। a1 बटा a2, a1 की जगह कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ x की जगह 1 है तो 1 और a2 की जगह 2 तो 1 बटा 2 कोमा b1 बटा b2। तो b1 की जगह देखिए क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है, y की जगह 1 और यहाँ पर क्या है 2 है तो 1 बटा 2 कोमा c1 बटा c2। c1 की जगह क्या है 5 है ना, यहाँ पर -5 है बने -5। c2 की जगह -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 का 5 5 दूनी 10 तो यानी 1 बटा 2। तो यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ठीक है दोस्तों, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। तो ये क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, यही तो पूछ रहे संगत है या असंगत। तो संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए। तो आइए कर लिया जाए। तो दोस्तों पहला समीकरण ये हो गया x प्लस वाई -5। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 2y -10 समीकरण 2। ठीक है, x के मान 0 रखिए। तो देखिए x की जगह 0 तो प्लस वाई -5, तो ये तो 0 हो गया तो y बराबर -5 है, पक्षांतर करेंगे तो y बराबर प्लस के 5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए, इसमें y बराबर 0 रखिए तो x प्लस वाई -5 ठीक है बराबर 0। या नहीं, यहाँ देखिए x प्लस ये y की जगह 0 लिखना है तो 0 -5 तो डायरेक्ट x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बराबर में 0 लगाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर प्लस के 5। ठीक है दोस्तों, ये x है। अब दोस्तों x बराबर 0 इसमें भी रखे तो x की जगह 0 प्लस 2y -10। ठीक है, ये 0 हो गया, 0 प्लस 2y बराबर -10 तो 2y बराबर क्या होगा, पक्षांतर करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 5, y बराबर 5 आ गया। अब दोस्तों y बराबर 0 रखते हैं तो 2x प्लस 2y -10 तो 2x प्लस 2 और y की जगह 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ 0 रख देते हैं -10 2x प्लस ये 0 हो गया -10 और तो 2x बराबर पक्षांतर करेंगे 0 लगाकर तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाता है, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में 2 हो जाएगा तो यहाँ से काट देंगे 5 तो यानी x का मान 5 हो जाएगा। सारणी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सारणी समीकरण 1 का x के मान 0 तो y के मान 5, x के मान 0 y के मान 5। फिर देखिए y के मान 0 x के मान 5, y के मान 0 x के मान 5। सारणी 2, यहाँ सारणी 2 बना लिया जाए, सारणी 2 का। ठीक है, 2 का बना लिया जाए तो देखिए 2 का बनाते हैं, ये x ये y। ठीक है, x के मान 0 तो y के मान 5, x के मान 0 y के मान। फिर यहाँ देखिए y के मान 0 x के मान 5, y के मान 0 x के मान 5। अब इसको ग्राफ पर बैठा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, बैठा देते हैं। देखिए -1 -2। ठीक है, माइनस में तो आया है नहीं है, -2 -3। ठीक है, यहाँ पर -2 दे दीजिए, यहाँ पर -3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। देखिए x के मान 0 y के मान 5, y के मान 5 यहाँ हो गया। ठीक है, इसको दे देते हैं 0,5 ना, 0,5। दूसरा क्या देखिए y के मान 0 x के मान 5, x के मान 5 यहाँ, तो इसका नाम दे देते हैं 5,0। क्या नाम दे दिया जाए इसको, 5,0 यहाँ से मिला दिया जाए। ठीक है, अब दूसरा देखिए x 0 0 y 5 y 5 y 0 x 5 y 0 x 5 इसी पर है, तो यानी डबल इसी पर ऐसे चल गया। समीकरण 1 और 2 दोनों इसी पर,
इसको बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कैसा रहा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं तब